नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार अपना जो वक्त राजस्थान में जो उन्हें गुजारना था, लगभग 17-18 दिन, आज उनका आखिरी दिन। यानी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि इन 17-18 दिनों में जो माहौल राजस्थान में नजर आया इस यात्रा के दौरान, ये तो कहना ठीक भी होगा, यहाँ कोई गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लोगों का हुजूम और लोगों का जो जोश राहुल गांधी की इस यात्रा में नजर आया, एक भीड़ का जो चेहरा, भीड़ जो यहाँ पर नजर आई, वो वाकई काफी अद्भुत रही। क्योंकि शुरुआत में भी राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि यात्रा का स्वागत अद्भुत होगा, और वाकई अद्भुत रहा भी। अब अगर सियासी मायनों में इसे देखा जाए तो ठीक है, उसकी वजह उसके कारण वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके मायने कुछ हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक नई शुरुआत जिस तरीके से हिंदुस्तान में किसी लीडर ने की है, वो वाकई काबिले तारीफ कही जा सकती है। बहरहाल, अब इस भारत जोड़ो यात्रा का फायदा राजस्थान को मिलने वाला है या नहीं, ये तो खैर 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा। और कहानी यह भी कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है और उनकी जो योजनाएं हैं, क्या उन्हें कोई फायदा मिलेगा पब्लिक के बीच में पहुंचने पर, वो भी धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है, और वो ये कि राजस्थान की जो राजनीति में पिछले कुछ वक्त से, लगभग 2-2.5 सालों से, जो एक उधेड़बुन की जो हालात जो पैदा हो रहे थे, कश्मकश वाले जो स्थितियां बन रही थी, उन पर बीच में विराम जरूर लगा इन लगभग 18-20 दिनों तक। लेकिन अब कहानी ये कि क्या वाकई अब राहुल गांधी जब राजस्थान छोड़ देंगे, हरियाणा में एंट्री कर लेंगे, उसके बाद क्या राजस्थान वही पुरानी अपनी उस सीढ़ी पर आ जाएगा, वही पुराने अपने धरातल पर रहेगा यहाँ की राजनीति, या वाकई कुछ सुधार की गुंजाइश होगी? राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ आखिरकार जो लगभग 1 घंटे तक गुप्त मंत्रणा की, उसके सियासी मायने क्या हैं, जो आज काफी चर्चाओं में है। आज इन्हीं कुछ तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी, और बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आज हमारे साथ हैं सुरेश चौधरी साहब। सुरेश जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लगभग 17-18 दिनों तक आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, राजस्थान में जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया, उनकी यात्रा के साथ जुड़कर चले, तमाम जो माहौल रहा, क्या ये माना जाए कि हाँ, अब राजस्थान की जो राजनीति जो कुछ कुछ डामाडोल की हालत में थी, अब पटरी पर आएगी, उनमें सुधार हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखो प्रदीप जी, राहुल गांधी जी ने कल प्रेस को जो आम सभा थी, उस आम सभा में उन्होंने जो स्पीच दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसके मायने हैं। और ये बात एक हवा में उड़ाना और इसको यूं ही समझ लेना, मैं कहूंगा कि वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आम आवाम को, भारत के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने जो प्यार का, मोहब्बत का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है, डरो नहीं का संदेश दिया है। आज जिस रूप में राहुल गांधी जी ने जब यात्रा चालू की थी, और आज के दिन जो बहका माहौल है पूरे देश में, चाहे वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, व्यापार कोरोना की वजह से, जीएसटी, नोटबंदी की वजह से भारत के चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे आम नागरिक हो, जो परेशान है, और इधर में सरकार की तरफ से भय का माहौल, और इसमें जो ये यात्रा निकाली, तो यात्रा चाहे महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ, और भाईचारे को, राष्ट्र को एक जोड़ने और एक करने की बात हो। बीजेपी के लोग बहुत बार कहते हैं क्या राष्ट्र एक नहीं था? था ना। ये किसने कहा राष्ट्र एक नहीं था?
लेकिन इस राष्ट्र में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब लोग भाईचारे से रहते थे। आपस में मन मुटाव नहीं था, आपस में वैमनस्यता नहीं थी। लेकिन जिस रूप से केंद्र में की बीजेपी सरकार ने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तमाम संस्थाओं को का जो दुरुपयोग किया गया, तमाम चाहे इलेक्शन हो, चाहे आप रिजर्व बैंक हो, तमाम स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। भारत की जितनी भी चाहे रेलवे हो, टेलीफोन हो और इंश्योरेंस कम LIC हो, इन सबको बेचने का जो षड्यंत्र किया, देश को, मैं कह रहा हूं, इससे देश कमजोर, देश के लोगों में भय हो गया, देश के लोग डरने लग गए, क्या क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। तो आज इन सब बातों को लेकर राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यात्रा है, ये एक सुखद संदेश लेके आई है, एक भाईचारे का संदेश लेके आई है, एक प्यार का संदेश लेके आए हैं। तो इस संदेश को पूरे राष्ट्र में तो जाएगा ही जाएगा, पूरा राष्ट्र में इसका प्रभाव पड़ेगा ही। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के हमारे लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर यात्रा निकाल रहे हैं, तो लेकिन इस यात्रा में हम जर्नलिस्ट भी हों, सोशलिस्ट भी हों, इकोनॉमिस्ट भी हों, जो भी NGO वाले हैं वो हों, तो हम सबको, चाहे हम तो यूं कह रहे हैं कि रोड पे बीजेपी के कार्यालय पे लोग यूं हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, फिर भी राहुल जी उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत है कि आप पधारें। तो कहने का मतलब इस यात्रा से जो एक जनता में से भय निकला है, तमाम जनता में एक भरोसा आया वापस कि हमारे साथ जो अत्याचार, अन्याय या हमारी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म जो हम कमजोर समझने लग गए थे, वो प्लेटफॉर्म, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म पुनः मजबूत है, अड़िग है और एक शक्ति के साथ पुनः उभर रहा है। तो हमारी बात रखने के लिए राहुल गांधी जी हमारी बात सुनने के लिए सड़क पे आए, और सड़क पे जो आदमी, प्रदीप जी, संघर्ष करने के लिए उतर जाता तो उसके बाद में कोई जगह बचती नहीं है। तो इस यात्रा का पूरे राष्ट्र में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारी पार्टी के तमाम जो चीजें हैं वो सक्रिय होंगे और पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस यात्रा का मैं तो ये मानता हूं कि इस यात्रा का असर है कि हमने हिमाचल चुनाव जीता है। मैं तो पार्टी को मजबूती मिली है। आपने दूसरा कहा कि यात्रा खत्म होने के बाद में प्रदेश में क्या होगा। यात्रा खत्म होने, आपने कल कहा कि राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के साथ वार्ता की है। तो देखो, ये तो बड़े लोगों की वार्ता है, बड़े नेताओं की वार्ता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ, हमारे राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व की वार्ता है। तो इनके बीच में क्या वार्ता हुई, मैं इस वार्ता के बारे में तो कोई आपको टिप्पणी करूं या बात कहूं, वो तो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैंने आपसे यात्रा आने से पहले कहा था कि यात्रा आने से जाने तक, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों और चाहे तमाम और लीडर हों, तो ये सब यात्रा की मजबूती के साथ, एकजुट, एक साथ, एक शक्ति के रूप में काम करेंगे। और इस यात्रा के सुगम जो निकली है, जिस जोश के साथ निकली है, जो राजस्थान की जनता स्वागत के लिए लाखों में उमड़े हैं, इससे हम ये मानते हैं कि हमारी पार्टी को आने वाला समय बहुत ही सुखद है। और जहां अच्छाई होती है वहां शांति, अमन, चैन और वैभव होता है। तो आगे भी आपको शांति, अमन, चैन, वैभव पार्टी में देखने को मिलेगा, सब एक साथ, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य एक है। सचिन पायलट जी बार बार कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है 2023, हमारा लक्ष्य है 2024, 23 में हम राजस्थान में सरकार रिपीट करें और 24 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बने। ये लक्ष्य लेके, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी का जितने भी कांग्रेस जन है, वो सब इसी लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के और काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम अब सब ठीक होगा, सब अच्छा चलेगा, शांति से चलेगा। और जिस रूप में मैं कह रहा हूं, झालावाड़ से लेके, और आज तो सचिन पायलट जी जोधपुर चले गए, लेकिन पूरे रास्ते में, पूरे टाइम पे राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रशासनिक काम और रहते हैं, वो भी पूरा टाइम नहीं चल सकते,
अध्यक्ष जी को भी काम रहते हैं, पूरे टाइम नहीं चल पाए, लेकिन जिस युवा जोश के साथ सचिन पायलट जी पूरी यात्रा में कदम ताल मिला के राहुल जी के साथ चले हैं, और जिस रूप में कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होके, और कार्यकर्ता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता निष्क्रिय भी थे वो भी सक्रिय होकर जिस नई ऊर्जा के साथ राहुल जी की इस यात्रा में लगे और जोश दिखाया, इस यात्रा को सफल करवाई, वो ए से जेड तक सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं, मेरे साथियों को, मेरे सीनियर नेताओं को, सबको आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज अंतिम दिन है, उनका स्वागत, धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि ये अभूतपूर्व यात्रा है, इसको साधारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक है, सीएम अपने लेवल पर बिजी भी हो जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने लेवल पर बिजी हो जाते हैं, सचिन पायलट जी ने भी ज्यादा से ज्यादा वक्त तक कदम से कदम मिलाए यहाँ पर राहुल गांधी के साथ यात्रा में। क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है, उम्मीद जताई जा सकती है? देखो प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पूछना चाहेंगे कल क्या होने वाला है। वो कल का क्या होने वाला है वो तो या तो खड़गे साहब बता सकते हैं या राहुल जी, सोनिया जी बता सकते हैं। मैं तो उस सिस्टम में आता नहीं कि कल क्या होगा वो आपको बता दूं। लेकिन मैं ये की जा सकती है, मैं आपको कह सकता हूं कि जिस रूप से सचिन पायलट जी में नौजवान है, नई ऊर्जा है, उनको राजस्थान के युवा एक अलग रूप में देखते हैं, और राहुल गांधी जी के बाद में सचिन पायलट की फ्लोइंग भी सबसे ज्यादा है, ये इस यात्रा में देखने को भी मिली है। तो मैं निश्चित ये मानता हूं कि हाईकमान उनके बारे में क्या सोच रखा है, उनके बारे में उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो उनके लिए हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हो और चाहे प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो, सबके लिए हाईकमान हमेशा अपने लीडर्स का कहाँ ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सकता है, कहाँ ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी का लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में रोज चिंतन मंथन करते रहते हैं, और समय आने पे वो सारे निर्णय हमेशा होते हैं। सर अभी हालांकि आपने जिक्र कर दिया था, लेकिन मैंने भी आपको जैसे शुरू में बताया कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच जो चर्चाएं हुई, ठीक है, बंद कमरे में वो मंत्रणाएं हुई, वो तो खैर शायद आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि क्या मंत्रणाएं हुई, क्योंकि वो चीज पब्लिक डोमेन में बाहर भी नहीं आई। लेकिन चूंकि जब राजस्थान की जो राजनीति का जो माहौल चल रहा हो, और जब राहुल गांधी साथ में हो और दोनों को बिठाकर अगर बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आम व्यक्ति, राजस्थान का कोई भी आम व्यक्ति जिसे पूरी कहानी जो जानता हो, उसका सीधा सा एक ही सवाल होता है कि क्या वाकई कुछ ना कुछ जो चल रहा है उनको बिठा के समझाइश वाली चीज हो, या आगे चुनावी रणनीति की तैयारियों की बात हो, या कुछ आने वाले वक्त में बदलाव की कोई कहानी हो, क्या कुछ एक कयास की यहाँ पर जो लगाए जा सकते हैं, क्या कुछ लगता है आपको? प्रदीप जी, जब राहुल गांधी जी यात्रा में चलते हैं, सुबह स्टार्ट होते हैं, तो एक साइड में अशोक गहलोत जी होते हैं, दूसरे साइड में सचिन पायलट जी होते हैं। पूरे दिन की यात्रा निकलती है, शाम को भी बैठ के वार्ता होती है। तो हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें क्योंकि राहुल जी लगातार यात्रा में हैं, उनको ऑफिस में बैठने का और टाइम कम मिलता है, क्योंकि कंटिन्यू वो यात्रा में 25 किलोमीटर रोज चलना, और 155 से 60 दिन चलेंगे, 3500 से 3700 किलोमीटर चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल पॉलिटिकल नेता मिलते हैं, और हमारे हाईकमान सीनियर नेता राहुल गांधी जी जब दोनों को बुला के वार्ता करते हैं, तो बिल्कुल वो हमारी पार्टी के संगठनात्मक वार्ता भी होती है, राजनीतिक वार्ता भी होती है, और जितने भी कार्य हैं, जो चाहे राहुल जी को पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी को कोई बात रखनी है तो वो रखने की होती है, या राहुल जी को उनसे कोई डिस्कस करना तो होता है। तो ये हमारी इंटरनल बातें हैं, ये हमारी रोज होती हैं, रोज ऐसी मंत्रणाएं चलती हैं, रोज ऐसे डिस्कस वक्त वक्त पे होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं
कि जैसी जी सुखद यात्रा निकली है, जिस जोश के साथ निकली है, जिस खरोश के साथ और जिस सम्मान के साथ ये यात्रा निकली है, उस राजस्थान की इस धरा पे राजस्थान की जनता ने जिस जोश के साथ राहुल जी का स्वागत किया है, उसी जोश और खरोश और उसी स्वागत के सम्मान के साथ आगे भी सारी चीजें इतनी अच्छी होंगी कि राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी बहुत मजबूती होगी, बजट भी आएगा, आगे के लिए संगठनात्मक हमारे विचार। परसों ही अध्यक्ष जी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि संगठन का जो गठन है वो जल्द हम 10-15 दिन में कर लेंगे। इसलिए सारी चर्चाएं होती रहती हैं और वो चर्चाएं वक्त आएगा तो बिल्कुल आपको भी बताने वाली हो, बताएंगे, जरूर बताएंगे। अच्छा सर, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपने भाषण में कहा कि संभवतः वो अगले महीने अपना बजट पेश करेंगे, आखिर इसके क्या मायने हैं? जल्द, ये जो बजट जल्द पेश किया जाने की बात है, आखिर अगर बजट जल्द पेश होता है तो इसके मायने क्या है? आखिर क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा मानना है, मेरा जो सोच है कि वो बजट इसलिए जल्दी लाना चाहते होंगे कि बजट जल्दी आ जाए, हमारी प्लानिंग, क्योंकि ये अंतिम इस टेन्योर का अंतिम बजट होगा, तो ये बजट जल्दी आता है तो विधायकों को जनता के जनहित के काम करने की इस बजट में जो हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं, उस प्लानिंग को काम करने के लिए हमें वक्त ज्यादा मिलेगा। लेकिन अक्सर तो जब केंद्र का बजट आता है उसके बाद में स्टेट का बजट आता है, और चूंकि ज्यादा वक्त तो यूं भी नहीं है, इस अगले साल तो फिर इलेक्शन है, तो आचार संहिता वगैरह ये तमाम चीजें भी हो जाती हैं, तो वक्त तो एक लिमिटेड है, केवल महीने 20 दिन का फर्क होगा केवल। देखो, आज भी मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने पूछा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने ऐसा विचार किया है, तो अभी क्या फाइनल है, बजट जल्दी आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में तो या तो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि बजट जल्दी आएगा तो आएगा, और क्यों आएगा, क्या कारण है। तो मैंने तो जो मेरा पॉलिटिकल सोच है, विजन है, वो मैंने आपके पास रख दिया। बाकी तो कभी मुख्यमंत्री जी से आपके वार्ता हो तो पूछना उनसे कि क्यों। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि ठीक है, 18 दिन बहुत अच्छे गुजरे राजस्थान में, राहुल गांधी की जो यात्रा रही, तमाम तस्वीरें आम आवाम ने भी देखी, सब ने देखी, और वाकई काफी कुछ मैसेज भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और अब तो मंत्रियों को भी ये कह दिया कि भाई कम से कम 15 दिन तो वो भी लोगों के बीच रहें, पैदल चलें, और एक अच्छा है स्वास्थ्य के हिसाब से भी, एक 1-to-1 के हिसाब से भी, और जब आप पैदल चलेंगे, पब्लिक के बीच में पहुंचेंगे, तो आप उनकी समस्याओं को भी जान पाएंगे, एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल सीधा से ये कि क्या अब दिल मिल पाएंगे क्या वापस? एक आखिरी सवाल। देखो, राहुल जी ने राजस्थान की इस धरा पे कहा है कि दिल तो दो है ही नहीं, दिल तो मिले हुए, वैचारिक मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है, उनके विचार रखने के तरीके अलग होते हैं, हमारी विचारधारा तो एक है ही, विचारधारा तो सबकी एक है ना, तो हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, वो विचार अलग अलग रखते हैं। और देखो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उसमें आदमी काम करता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, तो आप भी चाहेंगे, स्टेट चीफ है तो आप चाहेंगे ऑल इंडिया चीफ एडिटर बनूं, तो ऐसे ये प्रमोशन होना और काम करना, और जिसकी फ्लोइंग ज्यादा है, क्योंकि भाई अब ये कोख से तो राजा जन्मता नहीं, राजा तो वोट से बनता है, तो राजा वोट से बनता है, तो जनता जिसको चाहती है, हमारी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, जनता में से आवाज किसके लिए है, उसी की फ्लोइंग किसकी ज्यादा है, वही लीडर होता है। और वो देखो, आप इस चीज के लिए चिंतित ना रहें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कल कह दिया कि अपने को संगठित रहना है, एक साथ रहना है, मजबूती से रहना है, और अपन एक साथ संगठित और मजबूती से रहेंगे तो अपने को कोई नहीं हरा सकता। तो उनकी बात को, राष्ट्रीय अध्यक्ष की रखी हुई बात तो हम सबके लिए ही सर्वोपरि है, इसलिए सब अच्छा होगा। और इस आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं
कि आगे आने वाला जो काम होगा कि हमारी पार्टी हम 23 में सरकार रिपीट कैसे करें। सबका विजन एक है, 23 में सरकार पुनः कैसे आए। और इसके लिए हमारे सचिन पायलट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नए जोश के साथ, नए खरोश के साथ इस यात्रा से हमारे पूरे राजस्थान में नया जोश आया है। उसके साथ वो दिन रात लगेंगे। अब ये यात्रा कल हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद में बिल्कुल हमारी आगे के संगठन की हो, चाहे आगे के कार्यक्रम हो, उन पे सब पे विचार विमर्श होगा, सब प्लानिंग होगी, होने के काम सब होंगे। और कोई विशेष बात हो तो आप बताएं। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।